ताकतवर बनना है तो हमारे बजरंगबली से सीखो। वो कितने ताकतवर और महान ज्ञानी थे, मगर उन्होंने ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मेरे देशवासियों, जब भी किया भलाई के लिए। और इतने ताकतवर तो महान कौन हुआ, रावण या कंस या पांडव या आतंकवादी जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं, या मुगलों को जिन्होंने लूट गदर मचा के मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी। तो असली ताकतवर कौन हुआ? सनातन धर्म के हनुमान महान थे और महान ताकतवर और बुद्धि और ज्ञानी थे, मगर उन्होंने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया उस ताकत का, क्योंकि वो असली हीरो थे। जिंदगी में जब भी कोई कर्म करते थे वो भलाई के लिए करते थे, मानवों के लिए करते थे, जीव जंतुओं के लिए करते थे। भगवान प्रभु राम के लिए उन्होंने महान कार्य किए थे, सुंदर सुंदर कांड किए थे। इसे कहते हैं ताकत। किसी को डरा के या धमका के इसे ताकत नहीं कहते। और खुद जो कर देते थे, कभी उन्होंने अपना श्रेय नहीं लिया कि मैंने किया, ये सारी चीजें मैंने की, कभी उन्होंने नहीं कहा। हर जगह छोटा बने बड़ा बने, यानी कि सारे काम उन्होंने किए बड़े आराम से और सुख और शांति से। भगवान प्रभु राम जब उनको किसी काम का ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे, तो कभी भी वो बात काटते नहीं थे, बड़े शांति स्वभाव से सुनते थे और उस कार्य को करते थे। आज के ज़माने में अगर आप किसी अपने भाई या बच्चे को कुछ काम के लिए बोल दो तो वो लाख बहाने बनाएगा और आपकी बातों को काट देगा, और फिर किसी कारणवश या उस काम को कर देगा तो बड़ाई अपने ही मुख से मारेगा कि मैंने ये महान कार्य किए हैं, सारे काम मैंने ही किए। महान बनना है तो दूसरों की बातों से बनो, अपनी जुबान से महान मत बनो। भगवान हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि वाली तक स्वयं को, बहुत बड़ा ताकतवर था वाली, अब रावण तक को उसने बांध के अपनी पूंछ में पूरी पृथ्वी का चक्र करा दिया था। इतना ताकतवर कोई भी नहीं था, मगर हनुमान जी उससे 1000 गुना ताकतवर थे, मगर उनको कभी भी अहंकार और गुरूर और घमंड नहीं हुआ। वाली और उनको इतना युद्ध हुए, और जबकि वाली के अंदर इतनी ताकत थी कि दूसरे के साथ युद्ध करता था मेरे भाई और बहनों, उसकी तक ताकत उसके शरीर में आ जाती थी, मगर तुच्छ सा वाली ये नहीं समझ पाया कि प्रभु राम का सेवक हनुमान जो ताकतवर है वो संसार की किसी भी चीज में ताकत नहीं है। हनुमान चाहते तो लंका को समाप्त करके और सीता माता को ले भी आते, मगर नहीं, क्योंकि प्रभु भगवान राम ने उनको आज्ञा नहीं दी थी, तो इसलिए वो सीता माता को वहां से नहीं लाए। अगर प्रभु राम उनको आज्ञा देते कि जाओ हनुमान, जाके सीता को लेके आ जाओ, तो हनुमान जी उसी समय पूरी लंका को खत्म करके और ले आते, मगर नहीं लाए, क्योंकि भगवान राम ने उनको सिर्फ ये आज्ञा दी थी मेरे देशवासियों, मेरे भाई और बहनों, कि जाओ सीता का पता लगा के आओ हनुमान कि कहाँ है सीता। जब माता सीता से मिली, बहुत बड़ी कहानी है, मगर मेरे दोस्तों मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि जब सीता माता से मिले तो सीता माता बोली, वाह हनुमान जी, आप लोग इतने छोटे छोटे हो, इन्हीं के चक्कर में आप युद्ध करोगे इस रावण से। तो हनुमान जी बोले, हे माँ देखो मेरी शक्ति। तो हनुमान जी बहुत ही विशाल रूप बना के खड़े हो गए सीता माँ के तरफ और बोले, माँ देखो, मुझसे जैसे, मेरे जैसे बहुत बहुत बलवान और मायावी हैं सेना में, सिर्फ प्रभु राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी, नहीं तो माँ मैं आपको अभी इसी क्षण भगवान प्रभु राम के
पास ले जाता, मगर प्रभु राम ने हमें सिर्फ आज्ञा दी है कि जाओ सीता का पता लगा के आओ हनुमान, वही मैं करने आया हूँ माँ। ये है देशवासियों, आज किसी को भेजो कि जाओ कुछ काम करके आओ, तो वो एक काम की जगह 4 काम करके आएगा, ना भाई की बात सुनेगा, ना अपने माता पिता की बात सुनेगा। तो इसलिए महान बनो, हनुमान जी जैसे इंसान बनो, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे और महान ज्ञानी और बुद्धिमान थे, बहुत ही महान शक्तिशाली थे, मगर उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का गलत प्रयोग नहीं किया। तो सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, बहुत छोटा भी बने हर जगह और बहुत बड़ा भी बने वो हर जगह। जहाँ बड़ा बनने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ बड़े बने, और जहाँ छोटा बन के काम चलाने की ज़रूरत पड़ी मेरे देशवासियों तो वो वहाँ छोटे बने। तो इसलिए सीखना है तो हनुमान जी से इंसान अपनी जिंदगी का हर सार, हर सुख दुख, कर्म कांड सब सीख सकता है, मगर दिमाग लगाओगे तभी सीखोगे मेरे देशवासियों। क्योंकि दिमाग तो लोगों के भटकते हैं इधर उधर, कहीं मुन्नी बदनाम हुई, कहीं शीला की जवानी में चले जाते हैं, मगर कोई सच्चाई और ईमानदारी न गीता रामायण में पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। क्योंकि महान वही होता है जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखता हो दिलों और धड़कनों में, वही महान होता है। तो दोस्तों जय श्री राम। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे देशवासियों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मैं कुछ न कुछ अच्छा मज़ेदार चुटकुले, हंसी मजाक, शिक्षा प्रशिक्षा सब कुछ आपके लिए कर सकता हूँ मैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो।